हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन में आर.एस. अग्रवाल किताब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग छोटी वीडियो होगी, 20 से 25 मिनट तक की वीडियो में कवर कर दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें आप लोग क्लास कैसी लग रही है। नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट भी किया करें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, वीडियो को पहले पॉज करो, स्वयं से लगाने की कोशिश करो। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को लगाया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई, एक ऑडिटर रूम है जिसकी लंबाई या चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा चार दीवारी का जो क्षेत्रफल है वो 1500 वर्ग मीटर हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। रेलवे परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखो, एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो वो सिर्फ रेक्टेंगल की ही बात कर रहा है, ठीक है। चारों दीवारी में ऊंचाइयां भी आएंगी, उसको बाद में देखेंगे क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम दरअसल रेशियो से ये पता करेंगे और 600 वर्ग मीटर के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कि हमारी लंबाई एक्चुअल में कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो देखो, यहाँ से लंबाई और जो चौड़ाई का रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3x रेशियो 2x, 3x रेशियो 2x, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि इनका एरिया कितना होगा, आप कहोगे 6x स्क्वायर, जबकि क्वेश्चन में कितना है 600। तो मुझे बताओ क्या ये 100 टाइम्स कटेगा क्या। आप कहोगे यस। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ से आप लंबाई निकालोगे तो निकलेगी 30 मीटर। यहाँ से आप जब चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई निकलेगी भाई 20 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। चलिए अब देखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है कि 2 × L + V × H, और ये बराबर दिया गया हमें 1500 के, ये बराबर हमें दिया गया 1500 के। तो मुझे बताओ लंबाई कितनी है, 30 है। तो 30 यहाँ रखूंगा, 20 यहाँ रखूंगा, तो 30 भी 50 दूनी 100 हो जाएगा। ये पूरा मामला 100 हुआ। तो 100 × H बराबर कितना, 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो H की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 मीटर। यानी हम कह सकते हैं जो श्रोता कक्ष है उसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, 15 मीटर। चलिए, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। देखो, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही लगा सकते हो, लेकिन समझ लो कैसे लगाना है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। तो बात सुनिएगा आप लोग, एक आयत की और लंबाई के बीच का जो रिलेशन है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर चौड़ाई x होगी तो लंबाई 2x होगी, क्या रिलेशन के अनुसार, है ना। चलिए, इसकी चौड़ाई 2 गुनी होगी, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी, यानी कि अब जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x - 5, 2x - 5। और चौड़ाई में क्या बोलता है इसमें, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई है। तो चौड़ाई x थी, तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x + 5। अगर ये पहले रहा होता एरिया तो कितना रहता, 2x स्क्वायर। तो अब एरिया कितना हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, वही एरिया हो जाएगा। तो उसका जब गुणा कराओगे 2x का x कराओगे तो 2x स्क्वायर, और ये माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस का 5x। क्लियर है। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x, और माइनस का 25, और इसमें से इसको घटाओगे तो एरिया का जो अंतर दिया है उसके बराबर कर लेंगे, यानी कि 75 के। तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरे पास 5x, ठीक है। और माइनस का 25 इसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो 5 से जब 100 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 20। अब x क्या माना था हमने, चौड़ाई मानी थी, कितनी आई 20। और जब इसको देखेंगे तो 20 दूनी कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई 40। जो भी आपसे पूछ रहा है आप निकाल सकते हो। आयत की लंबाई पूछ रहा है तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। यह एक आयत की लंबाई से 2 गुना है। देखो, आयत को जो डायंगल है वो कितना दिया जा रहा है 10, कितना दिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो है इसकी लंबाई से 2 गुना है, तो लंबाई आधी होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। मुझे बताओ आयत का विकर्ण क्या होता है। ये सब चीजें लिखा चुका हूँ। d बराबर √ के अंदर L स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो d की वैल्यू 10 है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये d स्क्वायर हो जाएगा। तो d स्क्वायर जब करोगे तो ये 100 हो जाएगा। L की वैल्यू 5 रखोगे तो 25 हो जाएगा, और प्लस का b स्क्वायर। समझ पाए हो क्या। 100 में से 25 घटाओगे तो 75 आएगा बराबर b स्क्वायर के। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 √3, ठीक है ना। 25 × 75 होता है ना।
तो 5√3 आपके पास क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी, यानी कि चौड़ाई आपकी कितनी निकलेगी भाई, 5√3। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे अगर हम भाई बात करूं तो हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई में गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे प्यारे भाइयों, 5 है। चौड़ाई हमने ज्ञात किया है कितनी, 5 × 5√3, तो 25√3 आपके पास आंसर आएगा। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है लिखने में, वहां पे रूट का चिन्ह नहीं लग पाया है, तो आप वहां पे रूट का चिन्ह लगा लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब क्वेश्चन थोड़े से आसान नहीं, मतलब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक आयत मैं बनाता हूं उसी की डायमेंशन के हिसाब से जो वो कह रहा है। एक आयत हमने बनाया, बोलता है कि 18 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर लंबा है, और इसकी जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। बात को समझ पा रहे हो क्या इस चीज को। इसमें अधिकतम आकार का एक वृत्त खींचना है और उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो आप अधिकतम आकार को जो वृत्त खींच पाओगे वो आयत की चौड़ाई के बराबर में ही खींच पाओगे। इसको टच करता हुआ आप ऐसे करके खींच सकते हो, ठीक है, और इससे बड़ा वृत्त आप आयत में नहीं खींच सकते। आप समझ पाए इस चीज को। तो आप देखोगे जो वृत्त का पॉइंट है, ये देखिए वृत्त का पॉइंट हुआ, ये आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से डालूं तो ये डायामीटर हुआ क्या, यानी व्यास हुआ। अगर ये पूरा व्यास हुआ तो मुझे बताइएगा इस चीज को। देखिए पूरा नहीं खींच सकता, ये चौड़ाई के लंबाई के बराबर नहीं होगा, तो भाई तो फाड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, गलत है। तो यानी कि आप किसके बराबर होगा भाई, ये इसके चौड़ाई के बराबर होगा। तो बताइए अगर पूरा डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 7। रेडियस कितनी होगी, 7। और वृत्त की रेडियस अगर 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होता है, πr²। ये छोटी मोटी चीजें हम माइंड में खुद रखा करो। यदि वृत्त की रेडियस 7 है तो उसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना निकलेगा, 154। आपका राइट आंसर होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो वैल्यू रख के देख लेना, यही आंसर आएगा। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, तो देखो 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कमरा है, यानी कि कमरे का हम क्षेत्रफल निकालें तो 8 × 6 हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाता है। सारी यूनिट सेम है तो कालीन की लंबाई बताइए। तो चौड़ाई से भाग लगा लो, 1.6, तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 2 से काटा 60, तो आपका उत्तर कितना आया भाई, 30 मीटर। यही सवाल का उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। कितना है, 3:2 है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको 3x और 2x मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया। आगे देखता है क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक व्यक्ति है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1 घंटे में 12 किलोमीटर यानी कि उसकी स्पीड हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में, साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों चक्कर लगाता है, यानी कि परमाप के बराबर चक्कर लगाता है। तो हम 1 मिनट में चक्कर की दूरी निकालेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परमाप पूरा निकल आएगा। एकदम उसके लिए यूनिट सेम होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो पार्क का क्षेत्रफल बताना मुझे। तो मुझे बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास क्या दी जा रही है, पार्क की वो साइकिल चलने की चाल दी जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताओ 12 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बनाऊं, तो हम सभी जानते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से, क्या मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, आप कहोगे यस सर। तो देखो कितना निकलेगा, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, यानी कि कुल मिला के निकलेगा 10/3 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, बात समझ रहे क्या है ना। अब मुझे मिनट के निकालना है, तो बताइए 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप 1 मिनट में निकाल लीजिएगा, तो 10/3 मल्टीप्लाई विद 60 करेंगे तो 20 तियां 60 और 20 × 200, यानी कि 200 मीटर। यानी कि 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, ये 200 मीटर दौड़ेगा। कितना दौड़ेगा, 200 मीटर, समझ रहे हो। तो पूछता है कि 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो बताइए अगर 1 मिनट में 200 मीटर तो 8 मिनट में कितना, तो आप कहोगे 1600 मीटर। 8 मिनट में कितना, 1600 मीटर। ये परमाप के ये परमाप निकल आया आयत का। क्या निकल आया, परमाप निकल आया। आयत का परमाप होता क्या है, 2 × L + B बराबर हमारे पास कितना दिया गया, 1600। ये 3x और 2x है, 3x और 2x 5x × 2 यानी कि 10x हो गया। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 160। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 160। समझ पाए हो क्या। पार्क का क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई और चौड़ाई की एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो x हमने क्या माना, x 60 दूनी हो जाएगा भाई कितना,
16 दूनी 120 यानी 16 दूनी सॉरी 320, ये हो जाएगा चौड़ाई। और यहाँ से हम लंबाई निकालेंगे तो 16 3 48 यानी कि 480। इनका एरिया चाहिए, इनका मल्टीप्लाई करा लो तो आपका जो लास्ट सी ऑप्शन है वही सही होगा। क्या? 1,53,000 जो भी आपको दिया जा रहा है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, 1,53,600 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिएगा, सी सही होगा। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 5 मीटर है। कमरे की लंबाई बताओ। आसान क्वेश्चन है। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 × L + B × H बराबर हमें 220 दिया गया। तो 220 हम 2 से जब काटेंगे तो ये 110 बार कटेगा, 110 बार कटेगा। ठीक है, कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई दे रहा है। कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई हमें पता है। ऊंचाई कितनी गिवन है आप देखोगे, ऊंचाई है 5 टाइम्स गिवन, तो 5 ये हो जाएगा 110 यानी कि 5 से इसको काटेंगे तो 22। लंबाई पता नहीं है लेकिन हमें चौड़ाई दे रहा है कितनी? 8 दे रहा है, तो 8 से घटाओगे 22 में से 8 तो L की लंबाई कितनी निकलेगी भाई? 14 8 22 होता है 14 मीटर। यही सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इसको समझने की कोशिश करो। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध प्रमाप का अनुपात। कमरे की ऊंचाई देखो, कमरे की ऊंचाई यानी कि हाइट और अर्ध प्रमाप। तो कोई भी प्रमाप होता है क्या? 2 × L + B। मुझे अर्ध प्रमाप चाहिए तो बटे 2 कर दूं तो ये अर्ध प्रमाप हो गया। आप समझ पाए इस चीज को? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, अर्ध प्रमाप यानी क्या? L + B। ठीक है, बात ध्यान रखना, ये कमरे की बात चल रही है। इनके बीच का अनुपात कितना है? तो आप कहोगे सर जी इनके बीच का जो अनुपात है वो 2:5 है। वो कितना है? 2:5 है। आगे बढ़ते हैं। दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, इसको थोड़ा सा मैं चित्र बना के समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये मान लो कमरा है, ये मान लो कहीं पर ये खिड़की लगी हुई है इस प्रकार की, और ये मेरे पास कहीं मान लो गेट लगा हुआ है, दरवाजा। ठीक है, 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, यानी कि इन दोनों का जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया, उसका एरिया कितना दिया जा रहा है? 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, यानी इन दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना है? 15 मीटर स्क्वायर। तो बाकी बचे पे, यानी कि ये जो बाकी बचा हुआ है, ये फटा उटा सा दिख रहा हो, खाली खाली टाइप का आपको, इसमें जो है क्या कर रहा है क्वेश्चन में, बाकी बचे छोड़कर शेष पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज बिछाया जाता है। इस बात को समझिएगा। तो पूछ रहा है कि और 8 रुपया प्रति मीटर की दर से उसका कागज लगाने का खर्च है 1040 रुपया। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप यूनिट को सेम करो, वर्ग मीटर है, अब वो 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रहा है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बात की बात है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहला हमारे पास टारगेट क्या होगा कि इस क्वेश्चन को हम अगर देखें, कॉमन सेंस लगाएं तो आप इसको ऑप्शन से लगा सकते हो। जैसे मैं देख के बताऊंगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? कमरे की ऊंचाई चाहिए तो कमरे की ऊंचाई रेशियो में कितनी है? 2। आप उस ऑप्शन को ढूंढो जो 2 का मल्टीपल हो, जो 2 का मल्टीपल हो। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 4 मीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। ठीक है, फिलहाल आप लगाने की कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमरे की अब लंबाई निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1040 रुपया हमसे खर्चा लग रहा है 8 के हिसाब से, तो बताइए वो कितने मीटर निकलेगा? 130 मीटर निकलेगा क्या? 130 मीटर निकलेगा क्या? बात समझ गए। अब कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी दी जा रही है? 50 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 50/100 करोगे तो 1/2 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, 1/2। तो मुझे बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 130 में गुणे 1/2, तो ये कट जाएगा 65 टाइम्स। ये 65 टाइम्स कट जाएगा 65 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, 65 मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया सिर्फ इसका निकाला है, इसका, ये जो मैंने ये बादल से बिछाए हैं इसका एरिया निकाला है, लेकिन मुझे सभी का एरिया चाहिए तभी आप ऊंचाई निकाल पाओगे। तो 15 मीटर छोड़ा था, इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा भाई? 80 वर्ग मीटर, यानी कि 80 वर्ग मीटर। वो किसके बराबर हो जाएगा? पूरे एरिया उसके बराबर हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है कमरे का? 2 × L + B × H बराबर कितने के? 80 के। मुझे बताओ H की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 2x है। यहाँ पे 2x और 5x मान लो। तो L + B कितना है? 5x × 2x, यानी कितना हो जाएगा? 10x इंटू H की वैल्यू कितनी है भाई? 2x। ठीक है, = 80। तो 10 दूनी 20 और 20 चौको 80, यानी कि ये 4 बार कटा। x स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, तो x की वैल्यू कितनी? 2। x की वैल्यू कितनी? 2। हमसे ऊंचाई पूछ रहा है तो h का मान रख लेंगे यहाँ पे। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ सवाल लगाने का तरीका। ठीक है,
बात समझ गए हो? पहले मैंने शेष का क्षेत्रफल निकाल लिया, 130 निकला। कैसे निकाला? 1040/8 करके, क्योंकि कुल खर्च बटे आप कर लोगे 1 मीटर के खर्चे के बराबर, तो आपकी लंबाई निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई दिया जा रहा है, फिर मैंने ये एरिया निकाल लिया बादल वाला, उसके बाद 15 मीटर जोड़ दिया, पूरा एरिया निकल आया, पूरे एरिया के बराबर कर लिया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, एक कमरे की चारों दीवारों का जो कागज लगाने का खर्च है वो 750 रुपया है। एक दूसरा कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक में इस कमरे से यानी पहले वाली से दोगुनी कर दी जाए तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कागज लगाने का खर्च क्या होगा? सीधा सीधा आंसर है भाई 3000 होगा। कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो पहले वाला कमरा है, जो पहले वाला कमरा है उसका एरिया क्या होगा? 2 × L + B × H, इसको मैंने मान लिया अपने नाम के बराबर, P के बराबर। इसका एरिया कितना है भाई? P के बराबर। क्लियर है? जो दूसरा एरिया है हमारे पास, जो दूसरा एरिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये तो दो तो कांस्टेंट ही है, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम कुछ भी मान लें तो यार क्या ये 2L होगा क्या, और ये 2B होगा क्या, और ये 2H होगा क्या, बराबर कितना दिया जा रहा है? खर्च जितना दिया जा रहा है उसमें कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए क्या? तो मुझे ये बताइए, क्या यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो क्या? क्या यहाँ से आप 2 कॉमन ले पाओगे? आप कहोगे यस सर, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ये, 2 वाला ये उठा लिया हमने, तो 2 × 2। एक सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अच्छा, कमरे की चारों दीवारों को कागज लगाने का खर्च चाहिए और पहले का खर्च हमें 750 रुपया दे रहा है। पहले का खर्च मुझे कितना दे रहा है भाई? 750 रुपया दे रहा है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा? तो अंदर कितना बचा? तो अंदर बचा मेरे पास के ये 2 वाला, ये 2 वाला अंदर बचा है, फिर कितना बचा? 2 × L + B, ठीक है, × H। मुझे ये बताइए, क्या यार इस वाले की वैल्यू हमें पता है, हमने मानी थी P? आप कहोगे यस सर, हमने इसके बराबर माना था P। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 × P, और इसका कितना खर्चा दे रहा था? 750 रुपया। तो 750 गुणे जब 4 कराएंगे तो उत्तर कितना बनेगा? 3000 रुपया। उत्तर कितना बनेगा? 3000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हुआ सवाल लगाने का तरीका। क्वेश्चन 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं आपको उसका सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप ये समझिएगा, मैंने एक फिगर बना लिया जिसके मामला हमें गिवन है क्या? ये 25 मीटर और ये हमारे पास 15 मीटर, चाहो तो वहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, 15 मीटर लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, तो लंबाई तो यही है, तो इसके लंबाई के समानांतर, और चौड़ाई इसकी ये है तो इसके चौड़ाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर इस प्रकार का बना हुआ है। बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क परस्पर काटी जाती है, शेष भाग में घास उगाई जाती है। यानी कि ये बीचों बीच 2 मीटर सड़क, ये वाला 2 मीटर, ये वाला, ये आपका ये सब काटा जाता है, और इस भाग में आपकी क्या उगाई जाती है भाई? घास उगाई जाती है। तो पूछा जा रहा है घास वाले क्षेत्र का एरिया, यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया मिलाकर बताइए कितना होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब यार इसके लिए लगाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले रियल क्षेत्रफल निकालो, तो 25 × 15 आप कराओगे। 25 गुणे आप जब 15 कराओगे तो आपके पास जितना निकलेगा, कितना? 25 × 15 यानी कि 375 निकलेगा। ये आपका टोटल एरिया हो गया। ये आपका कौन सा एरिया होगा भाई? टोटल एरिया हो गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? दूसरा एरिया आपके पास क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करो। ये 25 है, ये गुणा 2 कराओगे, ठीक है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई से, तो 25 दूनी 50 ये बनेगा। फिर 15 गुणे 2 कराओगे तो 15 दूनी 30 ये बनेगा। तो 25 और 3 निकालोगे तो 80 निकल गया। लेकिन ये वाला एरिया आपका 2 बार काउंट हो गया, तो ये वर्ग बन जाएगा 2 × 2 भुजा स्क्वायर, यानी कि फिर इसमें 4 घटाओ। ये काफी उलझाने वाला काम है, इसमें आप फंस सकते हो, समझ भी नहीं आएगा, लेकिन किताब में ऐसे ही लगा हुआ है। तो आप इसको छोटा सा करने तरीका अगर करना है तो एक तरीका इसका ये समझने की कोशिश करो। देखो मैं बताता हूं, मैं इसका दूसरा फिगर बनाता हूं। देखो मैं आपको यही समझाता हूं। देखो ये दिया जा रहा, अगर मुझे ये बताओ, ये वाला जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली डॉटेड लाइन दिख रही है, अगर मैं इसको ऊपर खींच ले जाऊं, अगर मैं इसको ऊपर खींच ले जाऊं और ये वाली लाइन को मैं अगर इसको खींच ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही एरिया बचेगा। देखो कैसे, मैं अगर बताता हूं अगले चित्र में। मैंने ये किया, जो ये लाइन थी, ये चौड़ाई सबसे पहले मैं इस प्रकार की खींची थी, मैं इसको अगर ऊपर यहाँ पे लेके चला जाऊं और इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर लेकर चला आऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं,
क्योंकि जितना ये चारों का ये वाला एरिया होगा उतना ये पूरा एरिया होगा, उतना ये पूरा एरिया होगा। तो अब क्वेश्चन आपके लिए लगाना आसान हो गया। कैसे, मुझे ये बताइए, क्या ये 25 मीटर टोटल था? क्या 25 मीटर टोटल थी लंबाई? मुझे ये बताइए क्या ये 15 मीटर था? क्या आप कहोगे बिल्कुल था। 25 मीटर में 2 मीटर तो चौड़ाई ये हो गया लंबाई वाला, लंबाई चौड़ाई के समांतर और लंबाई के समानांतर, तो चौड़ाई लंबाई में 2 मीटर ये हो गया। तो 2 मीटर अगर ये खा गया तो बताइए 25 पूरा था, तो फिर लंबाई कितनी बची? तो आपका जवाब होगा ये 23 बची। कितनी बची भाई? ये बची है 23। 15 मीटर चौड़ा ये था, 2 मीटर ये खा गया, तो बताइए अब इसकी चौड़ाई कितनी बची? तो आप कहोगे 13 बची। मुझे यही एरिया चाहिए, यही इस एरिया की बात निकाल लाइए। कितनी? 23 गुणे 13, तब इसका जब आंसर गुणा कराओगे तो आंसर निकलेगा 299। गुणा कराओगे तो 299 वर्ग मीटर आपका एरिया निकलेगा, इस वाले एरिया का जो मैंने गोल गोल किया है अंदर ही अंदर का। ये सवाल का राइट आंसर हो गया। आप समझ पाए हो क्या? इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का लगाने का। जब भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं तो आपको ऐसे ही डील करना है, ठीक है। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो टाइम आपका बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो आप करिएगा इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको फार्मूला बताया होगा, अंदर की ओर और बाहर की ओर। आप ध्यान रखिए, अंदर की ओर कभी भी एरिया बने तो ये होता है 2x इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी और माइनस का 2x। ये निकलता है एरिया हमेशा किसके बराबर? रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर। कहीं नोट कर लीजिएगा, अंदर की तरफ है। तो देखो ये बराबर रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है? 600 वर्ग मीटर। तो मुझसे पूछ रहा है कि कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा, यानी मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। आप ऑप्शन पर जाइए, क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें गिवन है। लंबाई दे रहा है 38 मीटर और जो चौड़ाई दे रहा है वो हमें दे रहा है 32 मीटर। कितनी दे रहा है भाई? 38 मीटर और 32 मीटर। समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे पुट कर लो तो 2 इंटू एक्स कुछ होगा, मुझे पता नहीं, अभी बाद में देखेंगे। ये 38 प्लस 32 होगा, माइनस का 2 इंटू कुछ भी एक्स होगा, ठीक है भाई, और ये बराबर 600। तो देखो इसका जो आंसर सही है मैं वही रख लेता हूँ, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी आप चेक करके देख लेना, एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर 5 सही है, यानी कि अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ और 5 मैं यहाँ रखता हूँ तो इस वाले का जो मान होगा वो 600 के बराबर अगर आ जाए तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 38 और 32 जोड़ लो तो 32 दूनी 34 और 34 में नहीं सॉरी 32 दूनी 64 और 64 से 70 और 70 में से आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 60। 60 गुणे 10 कराओगे तो उत्तर कितना आएगा? 600। बताइए क्या 600 के बराबर 600 आया क्या? कब? जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी है भाई? 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया होगा। उस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी भाई? 5 मीटर चौड़ा होगा। यही सवाल का राइट आंसर हो गया। सबसे इजीएस्ट तरीका यही है, वरना बेसिक लगाओगे द्विघात समीकरण बनेगा और बहुत बार कैलकुलेशन आपकी गलत भी हो सकती है, ठीक है भाई। 15 मीटर लंबे और 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च क्या होगा? अगर 50 प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये उसके है तो कमरे की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, 6000 रुपये के हिसाब से 50 मीटर चौड़ी है, तो देखो यहाँ से लंबाई निकालने तो 6000 अपॉन 50 करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी कि 120, ठीक है, 12 पंचे 60 यानी कि 120। अब मुझे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर चौड़ा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो एरिया निकाल लूँ तो ये लंबाई निकली है 120, 75 सेंटीमीटर है तो 75/100 कर लूँ। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 से काटा 30 और 30 तिहाई कितना होता है? 90। ये 90 मीटर स्क्वायर एरिया निकल आया, जो पहले वाले कमरे के बराबर दिए जा रहा है 15 गुणे कुछ ना कुछ होगा, हम मान लेते हैं x, तो ये 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी? 6 मीटर होगी क्या? तो कमरे की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी भाई? 6 मीटर होगी। एक श्याम पट की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। तो श्याम पट की लंबाई कितनी है? मेरा सजेशन है कि आप ऑप्शन से जाएं। आप किस पर जाएं भाई? ऑप्शन से जाएं। ऑप्शन से जाने पर फायदा है आपको, नहीं तो फिर आप बेसिक भी लगा सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं पहला ऑप्शन इसका मैं मान लेता हूं 8 है,
पहला ऑप्शन देखो, मैं श्याम पट की बात कर रहा हूँ, ये एल हो गया, ये बी हो गया। मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है। और श्याम पट आयताकार होता है, सामने दिख भी रहा होगा श्याम पट आपको। तो एल इंटू बी मान लेता हूँ, मेरे पास क्या निकलेगा, एक एरिया निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे श्याम पट की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। इसका राइट आंसर 28 है। मैं उसी से क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अगर श्याम पट की लंबाई मेरे पास 28 है और ये लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये क्या 20 होगा क्या? क्या ये 20 होगा क्या? आप कहोगे यस सर। आगे क्वेश्चन बोलता है तो इसका एरिया कितना निकलेगा, 28 गुणे हम जब 20 कराएंगे, 28 दूनी 56 यानी कि 560। कितना एरिया निकलेगा, 560। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो 28 7 कितना होगा, 35। 28 7 कितना हो जाएगा भाई, 35। और चौड़ाई में 4 की कमी कर दें, 4 सेंटीमीटर कमी, तो पहले चौड़ाई 20 थी, 4 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16। कितना हो जाएगा भाई, 16। तो इसका देखो एरिया क्या 560 आता है ऐसा करने पे। तो देखो 16 × 80 की सुन हाथ में आया 8, 16 3 48 8 56 यानी कि 560। यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो 28 सेंटीमीटर ही होगी, या जो भी हो मीटर में वो उतना ही होगा। ये सवाल का राइट उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। बहुत अच्छे। आयत की चौड़ाई बताइए। देखो आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। आयत की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन 108 मीटर लंबाई दी जा रही है, तो ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, लेकिन एरिया इसका कितना हो जाएगा, 72 गुणे 72, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 72 है। तो देखो यार 36 तियां 108 और 36 दूनी 72, समझ गए। 3 से काटा 72 तो कितनी बार कटेगा, 24 तियां 72। तो मुझे बताइए चौड़ाई कितनी निकलेगी, 48 मीटर। जो भी आपका आंसर हो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है कब, जब आयत का एरिया 360 दिया जा रहा है। तो 90% की वैल्यू 360 हुई, तो मुझे बताइए 1% की वैल्यू 4 हुई क्या, 90 चौको 360। तो ये वर्ग की बात कर रहा हूं, तो वर्ग का एरिया अपने आप में 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, 400 हुई। तो वर्ग का एरिया कितना निकला, 400। लेकिन वर्ग का एरिया होता क्या है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर हमें वर्ग का एरिया है 400, तो भुजा निकली है, भुजा निकालेंगे यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, 20 मीटर। जो भी हो आपका आंसर 20 मीटर में हो या मीटर में, ऐसे सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो एक वर्ग का जो मेरे पास एरिया है बन गया, ऐसा नहीं आयत बन गया हो, ये मैंने मान लो वर्ग बना लिया, ठीक है भाई। वर्ग की मैंने भुजा मानी है ए, ठीक है। तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो बताइए वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, a√2 होगा क्या। वर्ग का विकर्ण क्या होगा भाई, a√2 होगा। आगे बोलता है एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर ए भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले भुजा स्क्वायर निकलेगा, अनुपात चाहिए। और इसके विकर्ण पर बने एक नया वर्ग, इसके विकर्ण हमने ये बना दिया, इसके विकर्ण पर एक बना नया वर्ग इस प्रकार से बनेगा, अपना देख लीजिएगा भाई। तो इसकी भुजा a√2 विकर्ण वाली हो गई, बड़े वाली, इस जो विकर्ण पर बना है उसके लिए भुजा a√2 होगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भुजा जी नॉर्मल जो वर्ग था उसके लिए भुजा a थी, और विकर्ण पर जो वर्ग बना है उसके लिए भुजा a√2 थी, क्योंकि इसके विकर्ण पर बन रहा था नया वाला वर्ग, तो उसकी भुजा a√2 होगी। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या यहाँ से a स्क्वायर और इसको करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 निकलेगा क्या, तो आपका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1:2 होगा। ध्यान रखिएगा यही सवाल का राइट आंसर होगा। वैसे बहुत से लोगों को इसका आंसर और प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होती तरीके से आपको याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कहता है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एक वर्ग के, एक मैं वर्ग बनाता हूं, देखिएगा, ठीक है। अंतःवृत्त मतलब अंदर की तरफ बने, तो इसका जो अंतःवृत्त होगा वो इस प्रकार से जाएगा क्या, वो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। मान के चलिएगा। तो देखिए यार वर्ग की अगर मैंने साइड ए मानी, वर्ग की साइड मैंने ए मानी, तो मुझे बताइए क्या यहां से इसकी जो हो गई सर्किल होगा, सर्किल का पॉइंट ये होगा, तो क्या ये ए पूरा होगा क्या, डायामीटर। अगर ये इसका डायामीटर ए हो गया तो बताइए इसकी रेडियस a/2 होगी क्या।
क्या इसकी रेडियस a/2 होगी? क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? इसकी रेडियस कितनी होगी भाई? फिर a/2 होगी। कोई दिक्कत है क्या? a/2 होगी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ू मैं। अब बोलता है कि यही वर्ग का जो परिवृत्त है, परिवृत्त होता है बाहर की तरफ। क्या होता है भाई? बाहर की तरफ वृत्त बनना। ठीक है भाई, तो वो यार इस प्रकार से बनेगा, आप इसमें ऐड करिएगा। तो इसकी भुजा मैंने अगर परिवृत्त के लिए वर्ग की भुजा मैंने a मानी, तो क्या आप इसकी भुजा ऐसा खींच सकते हो या ऐसा नहीं खींच सकते आप लोग? ये देखिए टच करता हुआ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो रेडियस निकालेंगे वो इसके विकर्ण के बराबर खींचेगी, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा भाई? भुजा √2। ये वर्ग के परिवृत्त की एरिया हो जाएगी। ठीक है, जो वर्ग के अंदर बाहर परिवृत्त बनेगा उसकी एरिया हो जाएगी भाई, उसका रेडियस हो जाएगी a√2। ठीक है, चलिए तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई? πr²। तो पाई तो पाई रहेगा, इंटू r² क्या हो जाएगा भाई? a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? a/4। अनुपात लगा लिया। सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई? πr²। तो पाई तो पाई रहेगा, इसके लिए रेडियस क्या है भाई? a, तो ये कितनी हो जाएगी? a√2/2। क्या हो जाएगी भाई? a√2/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या बनेगा? a² इंटू 2/4। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो आपके पास जो एरिया वो अनुपात आया एरिया का, वो कितना आया? 1:2 आया। कितना आया भाई? 1:2 आया। एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या के समान है। वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल। देखो एक वर्ग की जो परिमिति है वो वर्ग के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई? πr²। और दिया कितना जा रहा है? 39,424। 39,424। तो आप पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू r² बराबर कितना दिया जा रहा है? 39,424। आप 22 से इसको काट लो, आप 22 से इसको काट लो, तो ये कटेगा भाई 1792 बार। ठीक है, मैंने पहले ही काट के रखा है क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, इंटू 7 कर लेंगे। तो यहां से जो r की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर आप करके देख लीजिएगा, 112 सेंटीमीटर निकलेगी। अब वृत्त की त्रिज्या जितनी होगी वो वर्ग की परिमिति के बराबर कह रहा है क्वेश्चन में, तुम कहेंगे तो 112 हो जाएगा 4a के बराबर। तो यहां से आप a की वैल्यू निकालोगे तो 28 चौको 112 होता है। ठीक है, ये वर्ग की भुजा निकल आई। मुझसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a²। तो 28 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा? 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का राइट आंसर होगा। 784 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आपकी क्लास भी समाप्त हुई दोस्तों। 35 मिनट की एक्चुअल वीडियो है, 34 से 35 मिनट की। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।